मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही दूसरा वीडियो है। इसमें बीएमओ और एबीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में अपने को समझना है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट फेवर बॉन्डिंग एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट अपोज बॉन्डिंग। जैसे यहां पर देखिए आप कि ये अपना 2p ऑर्बिटल है जो AO है और ये भी AO है। इसी प्रकार ये भी AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों यानी दो वेव के रूप में इसको माना गया है। फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव। दोनों वेव या तरंग कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण कर सकती है और डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण कर सकती है। इसका रिजल्ट ये मिलेगा अपने को कि दो वेव जब मिलती है तो दो प्रकार के रिजल्ट देती है अपने को, और ये दो रिजल्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में, एक तो ये होगा और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s में यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल से, अबो रूल से सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और जो बॉन्डिंग को फेवर करेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन आते सिग्मा स्टार 1s में तो ये बॉन्डिंग को अपोज करते, उसका विरोध करते। इसी तरह से अगर हम पाई की बात करें तो पाई का ये बीएमओ है और ये पाई का एंटी बॉन्डिंग है। अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये बॉन्डिंग को फेवर करेगा और अगर पाई स्टार में आएगा तो एंटी बॉन्डिंग यानी कि यह बॉन्डिंग को अपोज करेगा। नंबर 2, एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस देन AO। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी होती है ये एनर्जी हमेशा AO से कम होगी। द एनर्जी ऑफ ABMO मीन्स ये वाला ABMO है यानी एंटी बॉन्डिंग, और इसकी जो एनर्जी होगी वो AO से ज्यादा होगी। ये AO है, इनसे अधिक होगी। इसलिए EBMO एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके अलावा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ चुके हैं। तो इफ इलेक्ट्रॉन फील्ड, अगर इस बॉन्डिंग में बीएमओ में इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर एबीएमओ में यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर ये इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, यानी जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व कम होगा। इफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट, अगर हम बीएमओ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इफ टेकन आउट, अगर हम एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा बीएमओ में नोडल प्लेन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होती है। तो बीएमओ में नोडल प्लेन नहीं होता, जबकि एबीएमओ में नोडल प्लेन
प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा नोटेशन के रूप में सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px ये नोटेशन मिलेंगे, जबकि यानी यहाँ पर आप सिग्मा 1s जैसे ये पाई, ये जो नोटेशन मिलते हैं ये तो मिलेंगे आपको बीएमओ के, और स्टार वाले नोटेशन होंगे वो होंगे एबीएमओ की, और ये स्टार वाला नोटेशन है इसमें स्टार वाला नोटेशन आएगा। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव को हम अगर प्लस के रूप में देखते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देखते हैं, तो उसको हम कहेंगे साई बीएमओ, और डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण रूप में देखेंगे तो उसको हम कहेंगे साई एबीएमओ। तो साई एमओ इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। एमओ डायग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक के अगर हमें मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी के बेसिस पर तैयार करना है, तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल वाली टिप्स यूज करनी है, और ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल के लिए या आफ्टर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यूज करना है तो आपको बेंजीन याद रखनी है, और बेंजीन में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसकी शेप ऑक्सीजन जैसी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी ऑक्सीजन या आफ्टर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करें तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ले। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? सबसे पहले हम नाइट्रोजन के लिए तैयार करते हैं कि N2 की एमओटी कैसे हम समझाएंगे। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए इस N2 में 2 N एटम है, एक को Na मान लेता हूं मैं, एक को Nb। N एक ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नाइट्रोजन का 1s2 2s2 एंड 2px 2py 2pz। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 1, इसमें 1, इसमें 1। इसी तरह से नाइट्रोजन सेकंड का जो अपना एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2px 1 2py 1 एंड 2pz1। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन ए, यानी ये अपना नाइट्रोजन ए है और ये नाइट्रोजन बी, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये आ गया 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे आबो रूल से। नाइट्रोजन बी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s में फिल कर दिए, यानी 1s और 1s वाली कंडीशन कंप्लीट कर दी हमने। अब ये है सिग्मा यानी एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं किसके? N2 के लिए। तो नाइट्रोजन के जो एमओ है इसमें फर्स्ट एमओ है 1s और सेकंड बना था 1s स्टार। इसी तरह से ये है 2s यानी नाइट्रोजन ए का 2s, और ये नाइट्रोजन बी का 2s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों एओ से सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग एमओ बनेंगे। इसी तरह से 2px 2py और 2pz, इसमें
2px, 2py, 2pz, और NB के लिए भी यही होगा, यानी 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से नाइट्रोजन सेकेंड के लिए 2px में 1, 2py और 2pz। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करें। तो AO में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट हो गया है, यानी नाइट्रोजन A 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन B 1s2 2s2 2p3। अब इसके जो MO है, मेन दिक्कत क्या आती है कि जो P के MO बनते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो नाइट्रोजन के लिए आप 2 ट्रायंगल याद रखेंगे। यहां पर वो होता है पाई, और ये पाई BMO, तो ये है पाई स्टार और ये पाई स्टार BMO, सॉरी ABMO। इसी तरह से ये होगा सिंगल वाला सिग्मा, क्योंकि हमने इंटर मोलिकुलर एक्सिस मानी है Z एक्सिस, तो सिग्मा 2pz होगा और ये सिग्मा स्टार 2pz होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। इसी तरह से 2s और 2s के इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, और 1s और 1s वाले। तो सबसे पहले 1s में 2 और 1s में 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, यानी 2 तो आ गए BMO में सिग्मा 1s में, और आबो रूल से 2 आ गए सिग्मा स्टार 1s में। इसी तरह से 2s और 2s से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा 2s में और सिग्मा स्टार में 2s इलेक्ट्रॉन। फिर अब हमने क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस मान ली, तो सिग्मा 2pz से बन चुका। पाई है वो 2px और पाई 2py। इसी तरह से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अपने को फिलअप करने हैं 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो AO में है, 3 यहां और 3 यहां, इसके लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिलअप करेंगे, सेकेंड यहां, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन BMO में, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप हो चुके हैं और सभी पेयर्ड हैं। तो नाइट्रोजन एक तो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जब इसको चुंबक या मैग्नेट के साथ रखेंगे तो ये रिपल्सन महसूस करेगा। उसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिले अपने को, तो ये कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। अब इसके आधार पर हम नेक्स्ट BMO निकालेंगे। टोटल BMO यानी BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो काउंट करें। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 और 2 8। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो इनर सेल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज करेंगे। अब आती है बात आफ्टर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कोई स्पीसीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना है, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, इसमें 2 एटम है, तो 8 ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करें। तो ये होगा 1s2 2s2 2p4, और सेकेंड 1s2 2s2 2p4।
अब यहां पर ऑक्सीजन जिसको हम ए और बी, तो ऑक्सीजन एटम ए के लिए इसके जो एओ होंगे तो 1s यहाँ होगा, 2s एंड 2p, तो 2px, 2py, 2pz। ऑक्सीजन बी के लिए वन एस, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड लास्ट 2p, 4। अब हम इलेक्ट्रॉन 1s में 2, 2s में 2 और 2p x में 2, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके आबो रूल से हम फिलअप कर देते हैं। अब यहां पर है MO, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहला है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s जो इनसे बने हैं। इसी तरह से 2s और 2s एओ से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई। अब समस्या आती है इसके जो p ऑर्बिटल के जो MO बने हैं उनमें याद रखने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए एक टिप्स है कि आप बेंजीन को याद रखें और बेंजीन में जो एक क्लाउड होता है उसको आप ऑक्सीजन मान लें, तो जो स्ट्रक्चर बेंजीन की है वैसे ही इसके पी के एमओ होंगे। सिंगल वाले को हम सिग्मा कहेंगे, तो ये तो हो गया सिग्मा 2pz, जेड हो गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी अंतरनाभिकीय एक्सिस, फिर पाई, फिर पाई स्टार और ये होगा सिग्मा स्टार। सिग्मा जेड से बना है तो पाई बनेगा 2px और 2py से, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने अपने को अकॉर्डिंग टू आबो रूल, तो आबो रूल के अकॉर्डिंग टू वन ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 फिलअप होंगे। तो 1s पहले हम AO को कंप्लीट कर लें, अब हम MO कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 एंड 4। इसके बाद 2s और 2s के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम फिलअप करेंगे, तो ये आएगा सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फिर 2p के में इलेक्ट्रॉन आप 4 करें, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है अपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के बाद आप देख रहे हो कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन डाई ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा और साथ में कलरफुल भी होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन O2 का आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2,
इज इक्वल टू पाई 2py2, और इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा या एमओटी हो जाएगी। According to MOT, first bond is always formed on Z axis, यानी Z एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, और N2 मॉलिक्यूल के लिए जैसे सिग्मा 2pz, अगर सिग्मा है यहाँ पर, इसका मतलब हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या लिए, Z एक्सिस लिए। अब MOT के बेसिस पर N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले यहाँ सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s टू सिग्मा 2s टू सिग्मा स्टार 2s टू पाई 2px सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz टू पाई 2px2 is equal to पाई 2py2, और फाइनली सिग्मा 2pz2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम निम्न प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, अणु का अस्तित्व नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, यानी मॉलिक्यूल का अस्तित्व होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी बंध क्रम की संख्या। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य, बॉन्ड एंथैल्पी यानी आबंध ऊर्जा, और 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ और 1 अपॉन आबंध लंबाई। तो N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पर हम सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s यानी K, जिसको हम कहते हैं K और इसको कहते हैं K प्राइम, इनको छोड़ दें। बाकी हम बॉन्डिंग एमओ देखें तो 6 तो ये हो गए, 6 BMO तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए अपने, और 2 ये हो गए। तो 6 और 2 टोटल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s, तो सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन 2 है, ये हम यहाँ लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, तो N और N में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये मैक्सिमम बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब N2 अणु
का जो स्टेबिलिटी अस्थायित्व अत्यधिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 बॉन्डिंग है, ये भी 2 बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा 2s वाले बॉन्डिंग, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2। अब यहां पर प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी एंटी बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। इसके अलावा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से ये कलरफुल भी हो गया। धन्यवाद। एग्जाम्पल H2 प्लस आयन। तो सबसे पहले इस H2 के लिए इसमें एक तो H+1 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये 1s1 और इसका 1s0। तो सबसे पहले हम इसके लिए एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। ये E है, यहाँ 1s यानी H प्लस आयन AO, और यहाँ हाइड्रोजन के A होंगे, इससे 2 MO बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। ये 1s, ये 1s, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला अपने को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस आयन सिग्मा 1s 1 होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na अपॉन 2 इज इक्वल टू NB की वैल्यू है 1, Na एंटी बॉन्डिंग 0 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 यानी 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 5 होगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट पैरा या अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी। सही है। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्टिंग करते हैं 10 से, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। उसके बाद हमें पता है कि नाइट्रोजन, सिर्फ आप नाइट्रोजन के बारे में याद रखें कि N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 14 होते हैं, तो ये N2 हो गई, इसको ये मानेंगे हम 14 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, N2 के लिए। और N2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बस आपको इतना याद रखना है। अब आप 0.5 कम करते जाओ तो आपको लगातार टोटल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 12 के लिए 2 ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। 11 के लिए 1.5 वैल्यू प्राप्त होगी, 10 के लिए 1.0, 15 के लिए 3 से 0.5 कम करें 2.5, 2.0 यानी डबल बॉन्ड,
1.5 और 1.0। अब जो सिस्टम दिया हुआ है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। तो N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड है ये। इसी तरह से O2 प्लस O2 के लिए, O2 ऑक्सीजन जो होता है डाइऑक्सीजन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डबल बॉन्ड होगा। O2 प्लस 1 ऑक्सोनियम आयन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस होगा O2 से, तो 2.5 बॉन्ड होंगे। O2 माइनस 1 सुपर ऑक्साइड है, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसी तरह से O2 माइनस 2, ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो 1 यानी सिंगल बॉन्ड होगा। इस प्रकार NO में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो इस NO का एग्जाम्पल भी ये हो जाएगा 2.5। CO में ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन ये अनस्टेबल टाइप से होगा। CN माइनस 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें भी। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना करके और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। थैंक यू।